तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर यूपीएससी सी सेट 2023 का नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं कि और ये लास्ट पार्ट भी होगा हमारे इस सेशन का। और जो हमारा लास्ट पार्ट है वो 2023 के सारे क्वेश्चंस कवर करेगा। और आई होप आपको बहुत समझ में बातें भी आई होंगी। तो देर न करते हुए समझते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं सारे चैप्टर्स का लेक्चर भी आपके सामने लेकर आने वाला हूं, जिसपे 1 बाई 1 करके सी सेट के सारे चैप्टर भी कवर होंगे। साथ में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं इस प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। 69 क्वेश्चन। देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम ईच। तो पहला स्टेटमेंट बोला टू बाई 78 ग्राम वन मस्ट बाई एटलीस्ट 7 कॉइन। एटलीस्ट 7 कॉइन ही यूज होंगे, कम से कम। 7 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट कम से कम आपको 7 कॉइन यूज करना ही करना पड़ेगा। तो क्या बात सही है? आई चेक कर लेते हैं। 78 ग्राम है, तो मान लीजिए मैंने 50 ग्राम का एक कॉइन ले लिया, फिर 10 ग्राम के 2 कॉइन ले लिए, तो कितने हो गए? 50 20 70। और 2 ग्राम के 4 कॉइन ले लिए, कितने हो गए? 4 और 3 7। देखो 7 कॉइन लिए, उनका सम करोगे तो क्या आएगा? 78 ग्राम। और कोई भी कंडीशन आप बनाओगे तो 7 कॉइन आपको एटलीस्ट लेने ही पड़ेंगे। अगर 7 कॉइन से अगर आप कम लोगे तो प्रोबेबिलिटी आप नहीं अचीव कर पाओगे जो स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, एटलीस्ट 7 कॉइन यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टू वे 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स। फिर से बोल रहा हूँ, टू वे 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7। नहीं, लेस देन 7 कॉइन्स से तो होगा ही नहीं, तो स्टेटमेंट गलत हो ना। तो क्योंकि एटलीस्ट 7 कॉइन आपको चाहिए ही बैलेंस करने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, इजीली कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है। कह रहा है कि a प्लस बी है जो है, a प्लस बी में a इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू b। स्मॉल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, मतलब ये बड़ा है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है? a इज़ ग्रेटर देन b। ये इसका रिलेशन पता चल रहा है हमें। a माइनस बी क्या कह रहा है भाई? कि a इज़ नॉट ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा नहीं है तो इससे छोटा और बराबर हो सकता है कंडीशन। ये कह सकते हैं ना, b इज ग्रेटर देन a एंड इक्वल टू a। ओके। थर्ड कह रहा है कि a क्रॉस b जो है भाई साहब, वो कह रहा है कि a इज नॉट स्मॉलर देन b। a b से छोटा नहीं है, तो बड़ा तो हो सकता है ना, बड़ा हो सकता है। a इज नॉट स्मॉलर देन b, तो छोटा नहीं है बट इसके बराबर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि a डिवाइडेड b। ठीक है, a डिवाइडेड b का मतलब क्या होगा? a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल। a तो ना तो बड़ा है, ना तो इक्वल है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहना चाह रहा है? a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो ये छोटा होगा। साफ साफ a इज लेस देन b यहाँ से रिजल्ट आ रहा है। आपको बात समझ में आ रही? सारी बातें अच्छे समझ में आ रही होगी। लास्ट क्या कह रहा है? a प्लस माइनस बी। a प्लस माइनस बी का मतलब क्या है? a इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन b। a इज नाइदर स्मॉलर मतलब ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, तो a इक्वल्स टू b। ये रिलेशन आ रहा है। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है? ये पहले बोल रहे हैं p क्रॉस q, मतलब p इंटू क्यू। p इंटू क्यू मतलब क्या हो जाएगा? p इज ग्रेटर इक्वल्स टू q। यहाँ पे देखो ये रिलेशन आई है। p माइनस टी में क्या आया था रिलेशन मेरा? p माइनस टी, a माइनस बी का रिलेशन ये है, तो ऐसा रखेंगे पहले, लेस देन, सॉरी ये t है, t डिवाइडेड बाई r। t डिवाइडेड बाई r का रिलेशन क्या है? a लेस देन, सॉरी इसको ऐसे लिखोगे t के फॉर्म में, तो t लेस देन r। ओके। लास्ट क्या कह रहा है कि r प्लस माइनस s। ये क्या कहना चाह रहा है? प्लस माइनस का रिलेशन क्या है? इक्वल होंगे, तो r इक्वल्स टू s। r इज इक्वल्स टू s। तो रिलेशन क्या आ रहा है? कि r इक्वल्स टू s। तो पहला इसका अगर कंबाइंड मैं सभी क्वेश्चन कर दूं तो कैसे लिख सकते हैं? r इक्वल्स टू s, और जो r जो है वो बड़ा है t से, तो ग्रेटर देन लिख सकते हैं इसको।
आर टी छोटा और टी बड़ा किससे है, पी से, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पी बड़ा है किससे, क्यू से, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रिलेशन हमारे सामने निकल के आया है। अब इनके कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं। पहला कंक्लूजन है कि क्यू प्लस माइनस टी, और क्यू प्लस माइनस टी की वैल्यू क्या होगी इस रिलेशन से, क्यू इज इक्वल्स टू टी। क्या टी क्यू टी के इक्वल है, नहीं जी, साफ साफ दिख रहा है क्यू टी के इक्वल नहीं है। देखो टी बड़ा है क्यू से, तो ये स्टेट कंक्लूजन फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, एस प्लस क्यू, एस प्लस क्यू के किधर है भाई, इधर देखो, एस प्लस क्यू मतलब एस इज ग्रेटर देन क्यू। अगर एस क्यू से बड़ा है क्या, यस यस क्यू से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है एस क्यू से बड़ा है। कंक्लूजन टू सही है, तो ओनली कंक्लूजन विल फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, नहीं ये गलत है। ओनली टू गलत है, बोथ गलत है। सॉरी एक बार देख लेते हैं क्या है, ओनली टू क्या ओनली टू फॉलो कर रहा है, फर्स्ट तो नहीं कर रहा है ना, ये सारे गलत हो गए। तो बी ऑप्शन इज राइट हियर। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 192, एक, और जब हम 6 से क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो अगर 6 को 2 की पावर 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 से करोगे तो फिर अगेन 2 आएगा, 2 की पावर 4 से करोगे तो अगेन 4 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप करके देख सकते हो। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाए, तो 6 3 ज़ा 18 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। अगर आप 4 से करोगे तो पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाए, तो 6 6 ज़ा 36 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। तो ऐसे आप बार बार देखोगे 2 4 2 4 रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब, अगर मैं बना दूँ 2 4 2 4 2 4, तो क्या आप फील कर पा रहे हो कि ये जो ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन पे हमेशा क्या मिल रहा है आपको, 2 रिमाइंडर मिल रहा है, और इवन पोजीशन पे ऑलवेज क्या मिल रहा है, 4 रिमाइंडर मिल रहा है। अगर पावर देखो, ध्यान समझो, अगर पावर क्या हो, पावर अगर ये ऑड हो तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2, पावर इवन हो तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है 4। देखो ये ऑड है 2, इवन है 4 है, तो ये कैसा नंबर है, ऑब्वियसली बात है, लास्ट में 2 4 6 8 आया तो इवन नंबर होगा। ये इवन नंबर है, इसलिए इवन नंबर है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, सीधे सीधे 4 आएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये बकवास का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। PQRST, ये 5 कैंडिडेट हैं आपके पास PQRST, और कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट्स आर फॉल। अच्छा, तो पहला क्या कह रहा है, ओनली P एंड Q आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। P और Q में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा जॉब के लिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ये ट्रू है, ये सत्य बात है। दूसरा कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, कह रहा है एटलीस्ट 1 R एंड S वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। एटलीस्ट 1, ये फॉल्स है, मतलब R और S सेलेक्ट नहीं होंगे, R और S सेलेक्ट नहीं होंगे। और थर्ड क्या कह रहा है, एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा RST वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। RST पहले ही क्वेश्चन बता दिया कि R और S नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। तो T का एक चांस है, यहाँ पे एक चांस इसका है और एक चांस इसका है, P और Q में से किसी एक का चांस है, तो मैक्सिमम 2 ही लोग को जॉब मिल रहा है, इस ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। आइए पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, पहला बोला एटलीस्ट 4 कहाँ सेलेक्ट होंगे भाई, इधर से एक ही मिल रहा है, 2 ही तो चांस दिख रहा है, ये तो गलत हो गया। एस वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, एस नहीं दिख रहा भाई, एस को तो पहले मना कर दिया इसने, इसलिए नाइदर 1 नाइदर 2, एस को तो पहले मना कर रखा है इन्होंने। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको करने को पूरी कोशिश करते हैं। कह रहा है कि AB एंड CD है 2 डिजिट्स नंबर, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको DEF मिल रहा है। AB और CD को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको DEF मिल रहा है, ऐसा कह रहा है। और जब DEF में आप GHI को प्लस करते हो तो आपको मिलता है 975। ठीक है, आगे बोल रहा है कि फर्दर ABCDEFGHI आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग नंबर है ABCDEFGHI, ओके। और E की वैल्यू अगर 0 है, F की वैल्यू 8 है, तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू पूछी जा रही है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो पहला कंडीशन देखिए, F प्लस I की जो वैल्यू है वो 15 हो सकती है। क्यों भाई, 5 इसलिए नहीं होगी बिकॉज F ऑलरेडी 8 है, तो 8 से ज़्यादा ही वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पर आपको, यहाँ पे 15 होना चाहिए। तो 15 कब हो सकता है होगा, तो यहाँ F की वैल्यू 8
प्लस आई, तो आई इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8 कितना आएगा 7। तो 7 किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू 7 आ गई। और यहाँ पर 1 कैरी हुआ था, तो 1 प्लस ई प्लस एच इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 7, एग्जैक्टली 7 होना चाहिए, 17 नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे ई जीरो है, ई जीरो है तो एच की वैल्यू क्या आएगी, 1 को उधर भेज दो, 7 में से 1 गया 6, एच की वैल्यू भी 6 मिल गई। अब बात करते हैं डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगा कि 9 हो जाए डी प्लस, तो डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डी की वैल्यू आप 4 ले लो या 5 ले लो, दोनों में से कोई ले सकते हो, क्योंकि इसमें 4 प्लस 5 करोगे तो तभी जाके क्या मिलने वाला है आपको 9 मिलने वाला है, तो कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो आप। तो यहाँ से फील करो आप कि नंबर कौन कौन से यूज हो गए, 0 यूज हो चुका है, 4 यूज हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9 को आप ले ही नहीं सकते क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा ना, अगर आप डी की वैल्यू 9 ले लोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा 9 से, ठीक है, और वो पॉसिबल है नहीं। तो बचा क्या आपके पास, सब सारे नंबर यूज हो चुके हैं एक्सेप्ट 1 2 3, यही नंबर बच रहे हैं, बाकी सब यूज हो चुके हैं, देखो खुद आप देख लो, 0 यूज हो चुका है, 4 5 6 7 8 और 9 तो ले ही नहीं सकते, तो बचा क्या है 1 2 3, इनका सम कर दो। इसका मल्टीप्लिकेशन पूछा है, व्हाट इज द ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 2 5 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट पी क्यू आर एस टी विद 5 स्टेटमेंट सच दैट पी इज ट्रू एंड बोथ क्यू एंड आर एस ट्रू इफ आर, अच्छा ये वेन डायग्राम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। पी क्यू आर बोला पी इज ट्रू, जब पी ट्रू होता है तब क्यू और एस पी क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। ये देखो मैं इसको अच्छे से थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कह रहा है कि ये जो P तब ट्रू होता है, P जब ट्रू होता है तो Q और S भी ट्रू होते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। आगे बोल रहा है कि इफ़ R एंड S आर ट्रू देन T इज़ फॉल्स, तो एक अलग से यहाँ पर मैं R बना लेता हूँ, और ये RS, ये RS ये क्या है, जब R और S ट्रू होते हैं, R और S ये और ये ट्रू होते हैं तो T फॉल्स होता है, ये फॉल्स जोन है, T यहाँ पे क्या है फॉल्स जोन है, गलत, यहाँ T फॉल होगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन क्या करना चाह रहा है, कि पहला कंक्लूजन कह रहा है इफ़ T इज ट्रू, T तो यहाँ फॉल्स है, तो T ट्रू कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ ट्रू हो सकता है, यहाँ ट्रू हो सकता है, यहाँ ट्रू हो सकता है, और एक यहाँ ट्रू हो सकता है। अगर बोला T इज ट्रू देन एटलीस्ट P एंड R मस्ट बी फॉल्स, P और R फॉल होंगे ही, ऐसा कहना चाह रहा है, कम से कम एक तो होगा ही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो ना तो P है ना तो R है, यहाँ पे दोनों फॉल हैं। अगर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी T क्या होगा, ट्रू हो सकता है, यहाँ पे केवल P क्या है, ट्रू है, R फॉल्स है। यहाँ पे कोई नहीं है, ना तो P है ना तो R है, दोनों फॉल्स है। यहाँ पर भी केवल R है, P नहीं है, ये भी फॉल्स, मतलब कम से कम एक तो फॉल आ ही रहा है, यहाँ पे दोनों नहीं है। देख फील कर पा रहे हो यहाँ पे आप, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे केवल P है, यहाँ पर कोई P और R नहीं है, यहाँ पे केवल R है, यहाँ पे कोई नहीं है, एटलीस्ट एक तो आ ही रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कह रहा है कि इफ़ Q इज़ ट्रू देन P इज़ ट्रू। अच्छा ये तो Q तो ये पूरी लाइन हो गई ना, Q तो केवल यहीं पे ट्रू होगा ना, इस ये इंटरसेक्शन में, इधर थोड़ी ना हो सकता है, इधर पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत है, 100% नहीं बोल सकते इसको, इसलिए ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ क्यूबॉइड और डायमेंशन 7 × 5 × 3 पेंटेड रेड ग्रीन ब्लू कलर ऑन ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेस, डायमेंशन ये गिवन है इसका रिस्पेक्टिवली, देन द क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब्स ईच साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं रफली, दिस इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है, इसका आपको डायमेंशन पता है। पहला क्या बोला, देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेस। अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए कितने फेस पेंट नहीं है, तो उसके लिए डायरेक्ट क्यूब के लिए आपको पता है कि n-2 का होल क्यूब करते हैं, क्यूब के लिए डायरेक्ट n-2 का होल क्यूब करते हैं, क्योंकि n साइड इक्वल होती है वहाँ पे। यहाँ आपको n-2 n1-2 n2-2 n3-2 करना पड़ेगा, क्योंकि n सबके लिए क्या है, डिफरेंट है। 7-2 5-2 3-2, तो कितना हो जाएगा ये
5 इंटू 3 इंटू 1 15। ठीक है भाई, 15 स्मॉल क्यूब तो आ रहा है, सही बात है। क्या कह रहा है, देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स। मान लो ये डायमेंशन ये 5 था, तो ऐसा बोल रहा है कि 2 फेसेस पे, अगर ये मान लो ये 3 फेस देगा क्योंकि ये कॉर्नर वाला है, तो बच कितना रहा है, 1 2 3। ऐसे ही नीचे भी 1 2 3 बचेगा, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 तो नहीं आ रहे एग्जैक्टली यार, 12 आ जा रहे हैं। सामने वाले फेस से बोल रहा है ऐसे ऐसे, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है साफ साफ, इसलिए ओनली 1 आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लास्ट, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज, ठीक है, इसको कि रिवर्स किया जा रहा है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है, तो कितने पोजीशन चेंज नहीं हो रहे हैं। तो पहले इसको लिख लो। पहले कैसे लिखोगे, INCOMPRENCI, इनकॉम्प्रेंसिबिलिटीज बिलीटीज। बस इसमें क्या है भाई, बस लिखना ही है। इसको रिवर्स करके आप लिखो, रिवर्स करके लिख, जैसे लिखे आपका काम तुरंत इजी हो जाएगा। ऑर्डर में उल्टा करके लिखो, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और कैसे लिखना है कि द वर्ड इन अरेंज अल्फ़ाबेटिकली इन रिवर्स। अल्फ़ाबेट से आपको रिवर्स लिखना है, ध्यान समझना है, अल्फ़ाबेट से होना चाहिए। तो पहले आप लिख के देखना, मैं लिखा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। यहाँ बी एक बार आएगा, सी एक बार आएगा, 3 बार ई आएगा, फिर बैक टू बैक आई आएगा, यहाँ पर आई आई आई, 5 बार आई आया है। फिर यहाँ पर आपका एल आया है, एक बार एम आया है, 2 बार एन आया है, एक बार ओ आया है, एक बार पी आया है, फिर आर है। ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ साफ साफ बड़े बड़े में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। INCOMPREHENSIBILITIES, ओके। तो बी एक बार, सी एक बार, ई 2 बार, 3 बार, सॉरी, ई 3 बार आया हुआ है, एच एक बार आया हुआ है, आई 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, सी एक बार आया है, नॉट सी नहीं है ये है एम है, आई के बाद है आपका ये एल है, सॉरी, अल्फ़ाबेट के लिखना है। एल एक बार आया है, एम एक बार आया है, एन 2 बार आया है, और ओ एक बार आया है, पी एक बार आया है, आर एक बार आया है, एस और ऐसे टी। आप एक बार फिर चेक कर लेना, तो आप पाओगे कि इसमें जो यहाँ पर ये आई यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, और एक आई यहाँ चेंज नहीं हुआ, 2 पोजीशन चेंज नहीं हो रहे थे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2। इस तरीके से सी सेट के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए 2023 के। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके चैप्टर्स लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। उसमें पॉलिटी का भी PYQ में डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।